नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी लगातार वैक्सीन की कमी और वैक्सीन को देश से बाहर भेजने पर सवाल खड़े कर रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इन हालातों में वैक्सीन डिप्लोमेसी क्यों। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर वैक्सीन के निर्यात को लेकर कई सवाल खड़े किए। राघव चड्ढा ने कहा कि देश में वैक्सीन की किल्लत हो गई है। कई राज्यों में वैक्सीन सेंटर्स बंद हो गए हैं। राज्यों के पास डोज की स्टॉक 2 से 4 दिन ही बचे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगी नहीं, उससे ज्यादा दूसरों देशों को दे दी गई। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान जैसा देश जो हमारे देश में आतंक फैलाता है, आप उस देश को 45 मिलियन डोज देने जा रहे हैं। आज पूरे देश भर में वैक्सीन शॉर्टेज यानी कि वैक्सीन डोजेस की किल्लत छा गई है। मैं अगर आपको कुछ राज्यों का उदाहरण दूं, किसी राज्य के पास 1 दिन की वैक्सीन डोज बची है, किसी राज्य के पास 2 दिन की वैक्सीन डोज बची है, किसी राज्य के पास 4 दिन की वैक्सीन डोजेस बची है, और कुछ राज्यों में तो वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद हो गए और वैक्सीन के स्टॉक्स पूरी तरीके से समाप्त हो गए। एक तरफ एक स्थिति ऐसी है कि हमारे देश में वैक्सीन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। वी हैव रन आउट ऑफ स्टॉक्स। हमारी जितनी भी गोडाउन में जितनी भी वैक्सीन बची थी वो सारी लग चुकी है और समाप्त हो गई। दूसरी ओर भारत सरकार ने लगभग 645 लाख वैक्सीन डोजेस को 84 देशों में एक्सपोर्ट कर दिया। 645 लाख डोजेस, शायद अब वो 650 लाख हो गया है। एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान इज द एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान टेरर हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट करता है, और दूसरी ओर भारत देश जीवन दान देने वाली वैक्सीन पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान भारत को आतंक एक्सपोर्ट करता है, भारत देश पाकिस्तान को वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है। आज पूरे देश भर में तो ये राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर वैक्सीनेशन के आयात निर्यात को लेकर। निर्यात की ही हम जब बात कर रहे हैं कि आखिरकार जब देश में कई सारे कोविड सेंटर्स बंद हो रहे हैं, उन सब के बीच विदेशों को क्यों वैक्सीन निर्यात किया जा रहा है, दूसरे देशों को क्यों वैक्सीन दिया जा रहा है। एक फिगर भी उन्होंने बताया है कि 645 लाख डोज, यानी कि जितने डोज अभी तक हिंदुस्तान के नागरिकों को नहीं लगा है, उससे ज्यादा डोज विदेश भेज दिया गया, दूसरे देश में भारत सरकार की ओर से दिए गए हैं। इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। यहां पर 2 सवाल हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। ये देखिए, जो आरोप है मुख्य तौर पर कि कई टीका सेंटर्स बंद हुए, जैसे महाराष्ट्र का उन्होंने पुणे का एग्जाम्पल दिया है, राजस्थान का एग्जाम्पल दिया है। 84 देशों को वैक्सीन भेजा गया है और 645 लाख डोज बाहर भारत सरकार ने दिया है, बाहर भेजा गया है। पाकिस्तान को भी वैक्सीन देने को लेकर सवाल खड़े किए गए कि जो पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को भेजता है, आतंकवाद फैलाता है, आतंकवाद को पोषित करता है, उस देश को आप इस वक्त वैक्सीन दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तो फिर ठीक है, लेकिन मानवता के नाते आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले अपने देश के नागरिकों को भी देखना चाहिए कि आखिरकार आपके देश में नागरिकों को क्या वो वैक्सीन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपके देश में स्थिति यह है कि कई राज्यों के पास स्टॉक 1 से 2 दिन का है और कई राज्यों के पास स्टॉक तो बिल्कुल खत्म हो गए, सेंटर्स भी बंद हो चुके हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार
ये जो सवाल खड़े किए गए आम आदमी पार्टी की ओर से वो कितना वाजिब है। तीन मेहमान इस वक्त मेरे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रवक्ता। अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नितिन त्यागी जी हैं, आम आदमी पार्टी के। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और डॉक्टर वरुण पुरोहित सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस के नेता हैं। आज मैं शुरुआत कांग्रेस के नेता से करूंगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही है। सर, ये जो बात हो रही है इसको आप, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों के बीच जो बात हो रही है, आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया, कुछ लोग उसके पक्ष में बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं और कुछ लोग इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं, कि इसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए, ये चीजें जो हो रही हैं। वरुण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही, दोबारा मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। नितिन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बताइए कि क्या दिक्कत है बाहर, अगर डोजेज अगर बाहर हम सप्लाई कर रहे हैं, अगर हम दूसरे देशों को दे रहे हैं, सबकी जरूरत है, तो इसमें दिक्कत आम आदमी पार्टी को क्या है सर? बात बिल्कुल आपको सही है कि सबकी जरूरत है, हमारे देश को भी जरूरत है। हम्म। हमारे देश में अगर टीकाकरण सेंटर बंद हो रहे हैं हम्म। और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, देश के पास में है, पर वैक्सीन ना होने की वजह से टीकाकरण सेंटर जो है, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है, वो बंद हो रहे हैं। वो महाराष्ट्र में भी बंद हो रहे हैं, उड़ीसा में भी बंद हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी बंद हो रहे हैं, और स्थिति हालत ये है कि कई सारे राज्यों में बंद होने की कगार पे आ रहे हैं। 2 दिन का 3 दिन के वैक्सीन बचे हुए हैं। तो ऐसे में और जो है रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, डेली जो इन्फेक्शन पे डेली काफी बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में अपने देश को ज्यादा जरूरत है। 6.5 करोड़ आप वैक्सीन जो है आप निर्यात कर देते हो, आप भेज देते हो, जहां देश के अंदर अभी बहुत सारे करोड़ों करोड़ों लोग, जो स्पीड है उस हिसाब से तो हम 2 साल 3 साल में भी वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे अपने देश। तो क्या ऐसी आफत आ रही है कि बाहर देना जरूरी है? जब प्याज देश में महंगी हो जाती है तो उससे भी निर्यात पे रोक लग जाता है। ये तो वैक्सीन है, जान पे अगर खतरा है, वहां तो स्वाद में ही खतरा होता है, यहाँ जान पे खतरा है। तो ऐसी क्या मजबूरी फंस गई है कि ये बाहर एक्सपोर्ट करना जरूरी है और देशवासियों को लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं, एक और सवाल, बहुत बड़ा सवाल, हर चीज में जहां पे हमें पता है कि दुश्मन की तरह से पाकिस्तान खड़ा रहता है, ऐसे में सबको आप भेज रहे हो, क्या आपको बड़ाई मिलेगी इसमें कि आप पाकिस्तान को भी खरीदने दीजिए? जिससे खरीदता है अपने देश वाली ज्यादा जरूरी है या पाकिस्तान के लोग ज्यादा जरूरी है? ठीक है, ये आपकी पार्टी का और आपका पक्ष है। अवस्थी जी, सर, क्या भारत में वैक्सीनेशन की सेंटर्स बंद हुए हैं? क्या हम वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी ज्यादातर जो तादाद है, संख्या है, हम बाहर भेज देते हैं, देश में नहीं करते? देखिए धर्मराज जी, ये बिल्कुल, आवाज इको हो रही है, ठीक कराइएगा। हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और उनके वजह ही बिल्कुल अकेले हैं। उनको तो आदत हो चुकी है कि किसी न किसी तरीके से अराजकता और किसी से आंदोलन किया जाए। आप देखिए, जिस स्टेट में 7,400 लोग कल इन्फेक्ट हुए हों, वहां का चीफ मिनिस्टर पीएम के साथ मीटिंग कर रहा था, और क्या उसका बिहेवियर था पूरा दिल्ली देख रहा है। कितने वीडियो चल रहे हैं जहां पे वो अंगड़ाई ले रहे हैं, हंस रहे हैं, इतना सजग, इतना संजीदा विषय चल रहा था, और तब वो व्यक्ति अंगड़ाई ले रहा था। आज हर टीवी चैनल पे दिख रहे हैं, हर उसमें ट्विटर पे दिख रहा है, फेसबुक पे दिख रहा है। यदि इतनी ही चिंता थी तो कल उन्होंने मीटिंग में, जब वो हंस रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, पीएम बता रहा था कि कैसे इनको रोकना है, तब उनको ध्यान देना चाहिए था। दूसरा पॉइंट जिसको बात बताना चाह रहे हैं हमारे त्यागी जी, अपने दिल्ली में 8.1% पॉजिटिविटी रेट है, उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो, और उसको बचाने के लिए कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ये नया सगुफा छोड़ा आपने कि लोगों का ध्यान डाइवर्जन हो जाए। पर आपके इस प्रश्न का भी जवाब देता हूं मैं। आज तक नितिन जी बोलने दीजिए, अब बहुत टाइम है सर, बोलने दीजिए। आज तक जितना वैक्सीन सप्लाई किया है, अप्रोक्सीमेटली 10% से ज्यादा आपने बर्बाद कर दिया, क्योंकि आप उसको वैक्सीनेशन के प्रोसेस को कर ही नहीं पा रहे। आपके लोग लगाने वाले ठीक नहीं है, और जितना आपने मंगाया उतना आप उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे। 10% अप्रोक्सीमेटली। इंडिया का 6.5%। बिहार ऐसा क्षेत्र
जहाँ पे बहुत दूर दूर तक गांव हैं, वहां का भी 4% है। आप बात क्या कर रहे हो? यहाँ पे खाली भाषण देने के लिए बैठे हो। दूसरा चीज मैं त्यागी जी आपसे बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ कि जब 10% वैक्सीनेशन वेस्ट हो रहा है और आपके केजरीवाल जी यहाँ कहते थे ये वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, पहले पूरा टेस्ट कर लो, आज दोबारा आप उसको ऐड देके हर 5-5 मिनट में आते हो, कहते हो मैंने भी लगाया, मेरी माँ ने भी लगाया, मेरे पिताजी ने भी लगाया। ये क्या कर रहे हो? देश की जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ठीक है मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक प्रोपेगेंडा है, ये आप ये मान रहे हैं? ठीक है, आज देखिए कोविड के ऊपर, ठीक है सर, आपकी बात आ गई डॉक्टर साहब। ठीक है, वरुण जी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? डॉक्टर वरुण पुरोहित आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही, हम दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ नितिन जी, आप कुछ बीच में बोल रहे थे, लेकिन चलिए एक बात इन्होंने आप पर ही आरोप लगा दिया है क्योंकि दिल्ली में पॉजिटिविटी जो रेट है संक्रमण का वो काफी बढ़ गया है और आपकी पार्टी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो एक ध्यान भटकाने का प्रोपेगेंडा आपकी पार्टी की ओर से छेड़ा गया है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई की तरफ से आपकी पार्टी पर है। जी, एक बात तो शुभेंदु जी के बयान से साबित हो गई कि उनके पास में जो मैंने सवाल किया था, ये सवाल जो है बाहर निर्यात क्यों किया जा रहा है अपने देश में, तो अपने देश वालों को नहीं दिया जा रहा है कि इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। वो जवाब देता हूँ क्वेश्चन को डाइवर्ट कर गए और सवाल के एवज में जवाब देने की बजाय सवाल ही पूछ बैठे। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली ही है जहाँ पे अभी पिछले 2 हफ्ते पहले तक बहुत कम संक्रमण हो गया था। अचानक से शूट किया है, एक्सपेक्टेड था होली के आसपास, जैसे दिवाली के आसपास एक्सपेक्टेड था, अभी भी था यहाँ पे कि जो है बढ़ेगा। दिल्ली वॉज प्रिपेयर्ड, दिल्ली में बेड की कमी नहीं है, संक्रमण होगा। संक्रमण रोकने के लिए लोगों को काम करना पड़ेगा, लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, हाथ सैनिटाइज करने का, सफाई का, इन सब चीजों का। लोग लापरवाही कर जाते हैं, इसीलिए जो है फाइन भी लगता है, चालान भी कटता है, वो थोड़ा सा डेटरेंट के लिए होता है और सख्ती भी करनी पड़ती है। इसलिए नाइट कर्फ्यू भी किया है। अगर इन्होंने जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं उसके विजुअल्स तो इन्होंने देखे होंगे, पर इन्होंने ये समझा नहीं। इसमें पीएम साहब ने भी ये कहा कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत अच्छे स्टेप्स थे और बाकी राज्यों को भी उनको उठाना चाहिए। अगर आपको इस बारे में पता हो तो आप ये बात नहीं कहा, आप यहाँ पे बोल रहे हो, इस चीज से उठ के, राजनीति से उठ के वो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने अच्छा किया। बिल्कुल नहीं है, आपको जनता से कोई लेना देना नहीं। एक सिंपल सवाल है भाई, दिल्ली को और देश के लोगों को वैक्सीन चाहिए, तो आपको ये कहना चाहिए भाई हाँ वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कहीं और से सोर्स करने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर प्लान करना चाहिए, इसके ऊपर कितने चाहिए, क्योंकि जब आप बता पाएंगे कि कितने वैक्सीन आप सप्लाई करेंगे केंद्र सरकार, उसी हिसाब से राज्य सरकार नहीं। यहाँ पर सर एक मिनट, नितिन जी एक मिनट, ये और अवस्थी जी एक मिनट सर। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, जो वैक्सीन बन रहा है उनके जो मालिकान हैं जो कंपनी के, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है, जितनी क्षमता है, हाँ उन्होंने किया था, तो उस पर उन्होंने एक सकारात्मक बात कही थी। मतलब अब हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना वैक्सीन हम एक दिन में बना दें कि 6 महीने में पूरे देश के लगभग 140 करोड़ 30 करोड़ लोगों को लग जाए, तो संभव नहीं है। उसके लिए टाइम टेकिंग वाली बात होती है, लेकिन जितना भी उन्होंने कहा था कि जो डिमांड है, हम सप्लाई ठीक ठाक है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई दिक्कत हो रही है, या फिर आम आदमी पार्टी का जो देखिए, अगर आप एक बात सोचिए, डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब शुरू में की गई थी, जब सारे के सारे राज्यों ने अपनी डिमांड बताई, उस हिसाब से केंद्र सरकार ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी बनाई होगी, डेफिनेटली बनाई होगी। उन्होंने सप्लाई भी इनिशियली किए हैं, उसके बाद में सब स्टेट ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी। ऐसा क्या हो रहा है कि आज की तारीख में स्टेट को अपने वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं? वो इसी वजह से तो करने पड़ रहे हैं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वैक्सीन लगाने का, लेकिन ये दुकानदारी थोड़ी है कि ग्राहक नहीं आ रहा है तो उनके पास वैक्सीन नहीं है, उनके पास पेशेंट है पर वैक्सीन नहीं है, इसलिए उनको वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ रहा है। ये हालत बहुत सारे राज्यों में, कहीं 1 दिन की वैक्सीन बची है, कहीं 2 दिन की वैक्सीन बची है, और हम लोग
वाहवाही लूट रहे हैं बाहर। देखिए नहीं नितिन जी ये स्टॉक वाला है ना, नितिन जी इस पे एक मिनट त्यागी साहब ये जो नितिन जी ये एक मिनट आपने जो बात कही सेंटर्स बंद होने वाली, वो न सिर्फ दिल्ली की कई अलग अलग जगहों के अखबारों में मैंने पढ़ा है, वहां पर तो कुछ जगहों पर वैक्सीन की कमी हो रही है, ये मैंने पढ़ा है, कई जगह रिपोर्ट है। दूसरा आपने कि जो स्टॉक की बात कही कि जो आज राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 2 से 4 दिन तक का स्टॉक है, इसमें कुछ जो जानकार लोग हैं, जितना मैंने पढ़ा है समझा है, उसमें संभवतः ये बात है कि भाई वो अगर 4 दिन से ज्यादा अगर हम उसको 8 दिन स्टॉक करें तो शायद स्टॉक करने की जगह ना हो या फिर वो खराब होने का डर हो, वेस्टेज में चला जाए, इसलिए स्टॉक उतना दिया नहीं जा रहा। उसमें एक पहलू है। हाँ बोलिए सर अवस्थी जी। उड़ीसा में राघव चड्ढा जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उड़ीसा में 10 दिन का स्टॉक है, जिसको उन्होंने इस मीटिंग में कहा 3 दिन का स्टॉक है। कहा खाली महाराष्ट्र में जब संख्या बढ़ी, अभी जैसा ये त्यागी जी कह रहे थे कि अचानक बहुत स्पीड से संख्या आई, तो लोगों के जो लोग में डर खत्म हो गया था, जो लोग ये सोच रहे थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो लोग भी पहुंचने लगे, कुछ नए सेंटर्स भी बनाए गए। इसलिए इस डिमांड जो इसकी रिक्वायरमेंट थी अचानक पिछले 5 दिनों में बढ़ी है। ये अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। बट आज भी कल शाम तक वहां लगा है बंबई में, और आज सवेरे 12:30 बजे वहां पे फ्लाइट में सामान पहुंच गया है, और वो सामान से उनके लिए वैक्सीनेशन अगले 4 दिन के लिए। राघव चड्ढा जी, अरविंद केजरीवाल जी और उनके सब प्रवक्ता भारत की जनता को पहले इस बात को उन्होंने भड़काने की कोशिश करी कि ये वैक्सीन मत लगाओ। आज इस बात को भड़का रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई है, जिससे कि पूरे देश के अंदर एक अराजकता फैल जाए और ये वैक्सीनेशन खत्म हो। आप गलत कह रहे हैं। WHO ने भी कहा, हम गुमराह नहीं करते। सुन लो, हमने थाली बजाने के लिए तो नहीं कहा। WHO ने भी कहा कि हमने दिए जलाने को तो नहीं कहा किसी से। आप मैं तो आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वीडियो आपके वायरस पड़ता है। आप त्यागी जी सुनना ऐसे महान ज्ञानी नेता है भारतीय जनता पार्टी में जो कहते हैं थाली बजाने से नाता ध्वनि से वायरस खत्म हो गया। हम किसी का गुमराह नहीं कर रहे। हमने एक कंसर्न बताया एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ द कब होने वाली है। आप इंतजाम की बात कीजिए, इंतजाम कैसे होगा? डिस्कशन के बजाय आप सारे चलिए एक एक करके सर, लेकिन यहाँ पर नितिन जी एक सर जो बातचीत हो रही है वैक्सीन को लेकर, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी होता है। कई ऐसे देश दुनिया में हैं जिनकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब है, या फिर कह लें कि उनके यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं है, तो बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, या फिर हमने अगर इजाद कर लिए, हम अगर बना रहे हैं, हम तो दुनिया को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को भी हम दवाई एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम मानवता के ग्राउंड पर अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप पर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े बड़ी कंट्रीज जो इनसे पैसे की भी कमी नहीं है, इनमें क्षमता की भी कमी नहीं है, जिसमें ऐसी भी कोई कमी नहीं है जिन लोगों के पास में कि उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी हो, तो लोगों को भी अगर हम कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ स्टोर कर रहे हैं वैक्सीन को लेके, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। तो हमारे देश में क्या ह्यूमन कम है क्या? हमारे देश में भी ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, अर्थात हमारे देश में भी जनता है। हमारे देश की जनता को भी वैक्सीन चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तो हमारे देश में भी जरूरी है। जहां हमारे देश के लोगों को कमी हो जाए तो फिर तो गलत है ना एक्सपोर्ट करना। मैं गरीब देशों का मान सकता हूँ, टेक्नोलॉजिकली पिछड़े हुए देशों का मान सकता हूँ कि वहां पे और कोई अगर मदद करने को नहीं है तो अपना छोटा भाई समझ के आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। हाँ, नहीं ये सर देखिए इस नहीं एक मिनट सर एक मिनट त्यागी जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी साहब के इस चीज को जो लोग समर्थन करते हैं, वो लोग ये पक्ष देते हैं कि भाई हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानते हैं, तो भाई आपके मेहमान आपके घर के लोग हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो आप पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं, पर हमारा घर भी तो हमारा अपना घर है। हाँ। तो हम किसी पड़ोसी का घर नहीं होता है, हमारा घर भी हमारा घर है। हमारे दरवाजे में जवाब देता हूं। ठीक। अरे आपके दोस्त कुछ बोल रहे, दोस्त आपके कुछ बोल रहे हैं कि आप अपने देश में अरे पूरा कर दीजिए। अरे अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। शुभेंदु जी बोलिए, आपके मित्र कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। त्यागी जी बड़े अच्छे मित्र हैं,
ये अभी कुछ दिन पहले आपको एक खबर मिली होगी कि एक महीना पहले एक पाकिस्तान की एक बच्ची दिल्ली के बॉर्डर मतलब बॉर्डर क्रॉस कर गई थी क्या वो, है ना। हाँ, उसको उठा के गोदी में रखकर उसको खाना पीला खिलाकर हाँ। और हमने पाकिस्तान में बिल्कुल मजबूती के साथ किया। पाकिस्तान के टेररिज्म का विरोध है, पाकिस्तान में रहने वाली बेटियों का विरोध नहीं है, वहां के सज्जनों का विरोध नहीं है। आप ये कहना क्या चाह रहे हैं? यदि भारत उनसे लड़ाई रखने का 56 इंच का सीना रखता है तो वहां से आई हुई बच्ची को भी प्यार कर कर भेजा उनको। इनके हिसाब से तो उसको गोली मार देनी चाहिए थी हमको। नहीं ऐसा कोई नहीं चाहेगा, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। ऐसा तो मैंने कहा नहीं ना। अब आपके पास शुभेंदु जी जवाब नहीं है, उसको आप ऐसे शुभेंदु जी ऐसा तो मैंने कहा नहीं। विश्व के मैं तो वैक्सीन के बारे में पूछ रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश के बता रहा हूँ मैं आपको क्यों कोशिश कर रहे हैं? इलाज के लिए कुछ भी चाहिए होगा। आप सिर्फ ये बताइए कि राज्यों को आप आश्वासन दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है आप आश्वासन दीजिए कि भाई आप चिंता मत कीजिए, सारी राज्य सरकार। हाँ ये बिल्कुल मैं आश्वासन देता हूँ, मैं बिल्कुल आश्वासन देता हूँ। बताइए क्या आश्वासन देते हैं आप? एक भी जगह पूरे भारत में वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की कमी की वजह से बंद नहीं होगा। इन्होंने पहले कहा कि 45 को 25 करो, ये आश्वासन दीजिए। ये कह रहे हैं कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की कमी की वजह से बंद नहीं होगा। ये शुभेंदु एक वाजिब सवाल है, उन्होंने पूछा है कि क्या भारत सरकार, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि आने वाले कुछ दिनों में भारत के किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर्स में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली तो फिर भी राष्ट्रीय राजधानी है, यहां छोटी सी चीज भी होती है लोगों को पता चल जाता है। दिल्ली ही देश नहीं है, देश के कई छोटे छोटे हिस्सों में जहां तक की खबरें हमारे तक नहीं आती है, वहां के वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। आज जो हर्षवर्धन जी ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, स्टेटमेंट दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी जगह पे, किसी भी राज्य में जितनी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार उनको वैक्सीन मिलेगी, कहीं भी कोई कमी नहीं है। चलिए हम बस इसका ये इशू बना रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, हम डॉक्टर हर्षवर्धन की बातों पे एतबार करते हैं। कल भी कुछ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग, तीनों में एक मतता थी कि भाई सुलझे हुए हैं, शरीफ इंसान है, जो बोलते हैं वो करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, कम से कम इस मामले में राजनीति, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। और जहां तक देने की बात है तो भाई देना हमारी संस्कृति में, हम देना चाहते हैं, लेकिन खुद का भी थोड़ा बहुत ख्याल हो, जो आम आदमी पार्टी कह रही है। ऐसा ना हो कि हम भूखे हैं, हम दूसरे को खाना खिलाएं। ये शायद 21वीं सदी में बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका, इस चर्चा मेरे साथ जुड़े सर आप। शुभेंदु जी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वरुण पुरोहित जी भी जुड़े थे, कुछ तकनीकी वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। खैर सर, थोड़ी देर के लिए आप जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो एक नया मोर्चा खुला है वो वैक्सीनेशन के निर्यात को लेकर खुला है। आरोप है कि भारत में डोज नहीं है, वैक्सीनेशन सेंटर्स खाली हैं और नरेंद्र मोदी सरकार बाहर के देशों को वैक्सीन दे रही है। यहां पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित होनी चाहिए कि देश के हर सेंटर्स में वैक्सीनेशन उपलब्ध हो। तो आज की चर्चा में बस इतना ही।